रानो चिड़िया और गौरी कौवी के घर साथ साथ ही थे। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। वह अपने काम में बहुत माहिर थी। वो मेहनत से काम करती, इसलिए चिड़िया की सिलाई दूर दूर तक मशहूर थी। चिड़िया की पड़ोसन गौरी कौवी को सिलाई का काम अच्छी तरह तो न आता था। वो काम चलाऊ काम किया करती थी। जंगल में मिट्ठू राजा की शादी थी। वो चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, ये मेरी शादी के कपड़े हैं। अगर सिलाई अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। मिट्ठू राजा जी, आप चिंता न करें, मैं आपके कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छे से करूंगी। चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा हुआ था। वो अपने दोस्त जग्गू कौवे से कहता है, जग्गू जग्गू, पता है मेरी मम्मा मिट्ठू राजा की शादी के कपड़े सिलाई कर रही हैं। मिट्ठू राजा मम्मा को इनाम भी देंगे। तो हम क्या करें? मेरी मम्मा भी तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिट्ठू राजा चिड़िया आंटी को इनाम भी देंगे। मैं देखती हूँ ये छोटी चिड़िया कैसे मिट्ठू राजा से इनाम लेती है। आ लेने दो तुम्हारे पिता को। गौरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, सुना है कुछ चिड़िया मिट्ठू राजा के कपड़े सिलाई कर रही है और मिट्ठू राजा चिड़िया को इनाम देगा। हाँ, सुना तो है। मैं नहीं देख सकती ये सब। कालू जी, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि चिड़िया को मिट्ठू राजा से इनाम की बजाय सजा मिले। तो ये बात है। फिर तो मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे मुझे। आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेते आना, कई दिन हो गए मिठाई नहीं खाई। फिर गौरी कौवी का पति अपने घर से निकलता है। मामा जी, कुछ करें। अगर चिड़िया को मिट्ठू राजा ने इनाम दे दिया तो मेरी पत्नी गौरी की बहुत बेइज्जती होगी। काम तो बहुत आसान है भांजे। मैंने आज ही ये 2 चूहे पकड़े हैं। इन्होंने मेरे घर में सारे कपड़े कुतर दिए हैं। तुम ये चूहे किसी तरह चिड़िया के घर ले जाकर छोड़ दो। अच्छा मामा जी, इससे क्या होगा? पागल भांजे, ये चूहे मिट्ठू राजा के कपड़े अपने तेज दांतों से काट काट कर खराब कर देंगे और फिर मिलेगी चिड़िया को सजा मिट्ठू राजा से। कैसा? वाह मामा जी, क्या उपाय बताया है आपने। फिर कालू कौवा चूहों का पिंजरा उठाकर वहाँ से उड़ता है। रास्ते में वो एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा छम छम, गरम गरम गुलाब जामुन दो। अभी अभी बनाई है ये गुलाब जामुन, बहुत स्वादिष्ट है। रेटो रेटो, काश हम भी ये मिठाई खा सकते, मगर कैसे? हम तो पिंजरे में हैं, न जाने ये कौवा हमें कहाँ लेकर जाएगा। आइए आइए चील। चिड़िया, मैंने मिट्ठू राजा की शादी में जाना है। ये ले कपड़ा और मेरे लिए एक अनारकली फ्रॉक बना दो। चील दी, मुझे माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ही मिट्ठू राजा की शादी के इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। आप ऐसा करें, मेरी पड़ोसन गौरी कौवी से सिलवा लें। फिर चील गौरी कौवी के पास जाती है। उस चिड़िया ने भी सिलाई मुझसे ही सीखी है। आप चिंता न करें चील दी, ऐसा अनारकली फ्रॉक बनाऊंगी कि दूर दूर से पक्षी देखने आएंगे। कपड़ा महंगा है, ध्यान करना कभी। 4 आने ज्यादा ले लेना, मगर काम अच्छा करना। ऐसे चील अपनी अनारकली फ्रॉक का कपड़ा गौरी कौवी को देकर चली जाती है। शाम होने को थी जब कालू कौवा भी चूहों का पिंजरा लिए घर आता है। कालू, ये क्या? तुम ये चूहे घर क्यों ले आए हो? पहले मिठाई खाओ, फिर बाद में बताता हूँ। फिर गौरी गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। कालू जी, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट थे। एक और भी खुशी की बात है, चील दी मुझे ये कपड़ा देकर गई है अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए। तो सुनो, मैं ये चूहे रात को चिड़िया के घर में छोड़ दूंगा और ये चूहे कुतर कुतर कर चिड़िया के घर जितना भी कपड़ा हुआ खराब कर देंगे। कैसा लगा मेरे मामा जी का उपाय? हमारे मामा जी कितने सियाने हैं, ऐसा उपाय बताते हैं जिससे हर काम अच्छे से हो जाता है। चूहू चूहू, एक मिठाई बची है। अगर किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल गए तो मैं खाऊंगा वो। पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो फिर ही ना। आधी रात हो जाती है। कालू कौवा चूहों वाला पिंजरा उठाता है और अपने घर से निकलता है।
वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो पिंजरा खोलता है और चूहे चिड़िया के घर में छोड़कर भाग जाता है। चिड़िया सोई हुई थी। चूहे इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें खाने की कोई चीज दिखाई नहीं देती। चूहू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, चलो ये कपड़ा ही खराब करते हैं। रुको दोस्त, हम जिस घर से आए हैं वहीं जाते हैं, वहाँ मिठाई थी। हाँ ठीक कहा तुमने। फिर वो दोनों चूहे भागते हैं। वो तो कालू कौवे से भी पहले उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों चूहे मजे ले लेकर मिठाई खाते हैं। कालू कौवा भी घर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों चूहे संदूक के पीछे छुप जाते हैं। गोरी, काम हो गया। सुबह तक वो चूहे चिड़िया के घर में सारे कपड़े खराब कर देंगे और मैं देखूंगी चिड़िया को राजा जी से पिटते हुए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रेटू और चूहू भी बाहर निकलते हैं। यार, मिठाई तो खा ली, अब दिल कर रहा है कोई शरारत करने को। मिल गई, शरारत मिल गई। देखो तो कैसा नरम नरम कपड़ा पड़ा है, चलो इसे काटते हैं। फिर वो दोनों चूहे चील की फ्रॉक काटना शुरू कर देते हैं। वो दरमियान से सारी ही फ्रॉक अपने तेज दांतों से काट देते हैं। रेटू, चल भाग जाएं, कहीं ये कौवा फिर से हमें पिंजरे में बंद ना कर दे। चूहे भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चील दी भी आ जाती है। हाँ तो कौवी, हो गई तैयार मेरी अनारकली फ्रॉक। ऐसी फ्रॉक कोई नहीं सिलाई कर सकता जैसी मैंने की है। फिर गोरी वो फ्रॉक खोलकर चील को दिखाती है। दरमियान में एक बड़ा सुराख देखकर चील हैरान हो जाती है। गोरी, ये क्या है? ये तो सारा कपड़ा ही खराब कर दिया है तुमने। कौवा तो चुपके से देखकर ही वहाँ से भाग जाता है। जग्गू अभी तक सोया हुआ था। ये कैसे हो सकता है चील दी? मैंने तो रात को अच्छे से देख कर रखी थी आपकी फ्रॉक। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है। मर गई रे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर चिड़िया मिठू राजा को सिलाई किए हुए कपड़े देकर खूब मुनाफा और इनाम लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी का बुरा सोचोगे तो आपका हमेशा बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद।